जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं, चैप्टर मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर। धीरे धीरे बहुत स्लो चल रहे हैं, एक एक टॉपिक समझना चाह रहे हैं। पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा समझा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर समझा, रियल समझा, इमेजिनरी क्रिया, इमेजिनरी करने के बाद फिर हमने मॉड्यूलस निकालना सीखा, मॉड्यूलस के बाद कॉन्जुगेट निकालना सीखा, कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज समझी। देन उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा। अब आती है बात कि क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ होता है। अगर होता है तो उससे बच्चे घबराते बहुत हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इससे आसान टॉपिक पूरे के पूरे मैथ्स में आपको नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए। आइए समझते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअल में क्यूब रूट ऑफ 1 जब भी आप निकालेंगे, या फिर यूं भी कहें किसी भी चीज का जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो उस क्यूब रूट को उसकी एक ही वैल्यू दिखाई जाती है, बाकी वैल्यूज दिखाई नहीं जाती। एक्चुअल में जब आप क्यूब रूट निकालते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके अंदर इमेजिनरी वैल्यूज भी रहती हैं। जैसे हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। हम 1 का क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। सर 1 का क्यूब रूट तो 1 होता है, हमें पता है, आप क्या सिखाएंगे इसमें? नहीं सिखाना पड़ेगा। क्यों सिखाना पड़ेगा? अब आप मुझे बताओ, क्यूब रूट ऑफ 1 आपने बोला 1 आ गया। अब ये 1 कहां से आया? क्या ये 1 इंटू 1 इंटू 1 से आया, या 1 इंटू -1 इंटू -1 से आया, या -1 इंटू 1 इंटू -1 से आया, या फिर -1 इंटू -1 इंटू 1 से आया? हमें क्या पता, मैथ्स ही है ये। तो फिर हम क्या करें? हमारे पास जब क्यूब रूट निकालने को आता है तो क्यूब रूट निकालने का मेथड है, उसको थोड़ा सा आराम से एक बार कंसेप्ट को समझ ले। कंसेप्ट बिल्ड होगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, रट्टे मार के मैथ्स नहीं हो सकती। तो फिर हम क्या करें? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे जरा समझते हैं इस चीज को, कि हमने एक वैल्यू ले ली जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा वैसे हम लोग फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं, मैथ्स में ओमेगा या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता है। ओमेगा की वैल्यू होती है क्यूब रूट ऑफ 1, और या फिर ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास 1, या फिर ओमेगा क्यूब -1 क्या होगा 0, या फिर ओमेगा -1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आप कहेंगे सर एक आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू 1। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं एक वैल्यू तो बिल्कुल सही आ रहा है, ओमेगा का वैल्यू 1। दूसरे वैल्यूज इससे भी कुछ आ सकता है। सर ये तो इमेजिनरी आएगा, तो छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इसको एनालाइज करके देखें तो वैल्यू आती क्या, देखते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने आप में एक फार्मूला है। पहला फार्मूला है आपका ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा फार्मूला हमारे पास आता है, इसी का बना लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को हम -1 लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे को ये याद रहना चाहिए। इन वैल्यूज में हम कहीं गड़बड़ नहीं करेंगे, बहुत ध्यान से हम इनको करेंगे। फिर इससे आगे सर एक और चीज समझते हैं कि आपने कहा ओमेगा की वैल्यू 1 आ रही है, या फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ रही है, और दूसरी वैल्यू आपने बोली ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac वाले फार्मूला से मेरे पास ये वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। दिस वैल्यू इज कमिंग -1 प्लस माइनस 1 माइनस √3 इज -√3 upon 2, and this is coming what? -1 plus √3 iota upon 2। वैल्यू क्या निकल करके आ रही है? -1 प्लस माइनस √3 iota upon 2। इसका मतलब इसलिए तो बहुत भयानक सी वैल्यू आ रही नहीं। -1 प्लस √3 iota upon 2 एक वैल्यू है, -1 माइनस √3 iota upon 2 दूसरी वैल्यू है, और तीसरी वैल्यू 1। हमारे पास ये 3 क्यूब रूट होते हैं, और इन 3 क्यूब रूट्स को हम ऐसा मान लेते हैं कि पहला जो है वो हमारे पास ओमेगा हो गया, दूसरा जो हो गया वो ओमेगा स्क्वायर हो गया, एक तो 1 हो गया, और एक ओमेगा हो गया, और एक ओमेगा स्क्वायर हो गया।
तो पहले को ओमेगा बोला, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा जो क्यूब रूट है वो तो 1 है। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के नाम पर 3 क्यूब रूट्स आ रहे हैं, 1 ओमेगा और तीसरा आ रहा है ओमेगा स्क्वायर। अब इससे आगे चलते हैं, एक और स्टेप लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस में वैल्यूज क्या रखेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 होता है। इनको क्वेश्चंस में यूज करना है। क्वेश्चन कैसा आएगा जरा ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन आया आपके पास में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, क्या निकालेंगे इसको? बच्चा कहेगा इसका पावर 4 खोलूं? नहीं, हमने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फिर मैं क्या लिखूंगा इसको, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, माइनस की पावर 4 तो प्लस हो गया, ओमेगा की पावर 8। ओमेगा 8 को मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। और करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब कैसे सिंप्लीफाई होगा, पावर कितनी लिखी गई, 6। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा लिखा, माइनस ओमेगा की पावर 6, तो ये आ गया ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 का मतलब ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1, 1 इंटू 1, द आंसर इज 1। इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने को बहुत आता है एग्जाम में। कैसे आता है जरा और देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू दी है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर दी है 5 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है और उसकी वैल्यू दी है 6 और 1 प्लस ओमेगा दिया है, उसकी पावर दी है आपके पास 9। एंड ही इज सेइंग टू सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करके फटाफट आंसर निकालना है। और ये क्यूब रूट किसके हैं, यूनिटी के हैं। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस 1 की पावर 5। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा की पावर 6। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। तो माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1, माइनस की पावर इवन है, पॉजिटिव आएगा, ओमेगा की पावर 6 हो गई। ऑड है, वैल्यू माइनस में आ गई, माइनस ओमेगा की पावर 18। अब क्या करूंगा, मैं लिखता हूं माइनस 1 इंटू 1 इंटू ये क्या बन रहा है, माइनस ओमेगा की पावर 18। इसका मतलब हो गया मेरे पास में, और माइनस की पावर नहीं, माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आएगा। तो फिर हम इसको क्या लिखें, यहां लिखेंगे माइनस ओमेगा की पावर 18 अलग से। अब ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या हो गया, प्लस ओमेगा की पावर 18 क्या होगा, वो भी 1। क्यों 1 हो गया आपके पास में, क्योंकि ओमेगा की पावर क्यूब का जो भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमेशा आएगी। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट आता है, उसको ध्यान से समझिए। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है, यार ये तो मैं सॉल्व कर ही नहीं पाऊंगा। देखते हैं कैसे। सबसे जो इसका टिपिकल क्वेश्चन आता है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहीं पर नीचे लिख दिया जाता है क्या, c प्लस a ओमेगा और प्लस b ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन लिख दिया, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसके ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको। ऑप्शंस क्या होंगे वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दिया। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, क्वेश्चन में जो दिया होता है वहां ए की टर्म नहीं है, बी की टर्म नहीं है, सी की टर्म नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना होता है कि इसको हमको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज किससे करेंगे, रेशनलाइज करेंगे ताकि ऊपर की टर्म आ जाए। तो यहाँ सी ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, तो हमको क्या करना है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर लिखने के बाद नीचे ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी हमने, सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा की पावर 4, और यहां लिख दिया ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ओमेगा क्यूब क्या हो गया 1, ओमेगा 4 क्या होगा, कहता है ओमेगा 4 की वैल्यू जो होगी उसको हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, डेट इज ओमेगा ओनली। तो क्या बना, वैल्यू बनी a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन जो आएगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस b। अब यहां पर टर्म्स देखिए मैच कर रही है, बचा गया ओमेगा स्क्वायर, आंसर क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर।
आपके ऑप्शन क्या होंगे, -1 +1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपने किस पर टिक लगाया, ओमेगा स्क्वायर पर। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कभी कभी एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी समझा करके फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब एक और क्वेश्चन हम समझते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज दी हैं, y की वैल्यूज दी हैं और z की वैल्यूज दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है a ओमेगा, y की वैल्यू दे रखी है b ओमेगा स्क्वायर, z की वैल्यू दे रखी है मान लीजिए c, और आपसे कह रहा है कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, टर्म्स ऐसे भी दे देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब निकालना है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यूज निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ही मैंने उठा दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए ओमेगा का क्यूब। क्वेश्चन सिंपल आता है, बहुत लक अच्छा होगा अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस सी का क्यूब, क्या वैल्यू मिलेगी, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होने के बाद बी बन गया ए क्यूब, ये क्या बनेगा, ओमेगा पावर 6 इट्स अगेन 1, बी क्यूब बन गया, इट्स अगेन सी क्यूब बन गया। तो वैल्यूज क्या आ गई, बहुत सिंप्लीफाइड आ गई। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक छोटा सा आर्टिकल जो आज हमने कंप्लीट किया, ये आप ध्यान से समझिए। आगे वाले टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, ऑलवेज विद मानस डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।